दोस्तों, अगर कोई दबंग व्यक्ति आपके पैतृक जमीन की रजिस्ट्री फर्जी तरीके से अगर करा ली है या फिर कराने के बारे में सोच रहे हैं और आपको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति मेरी ज़मीन को जो है अवैध तरीके से और फर्जी रजिस्ट्री ये कराने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कराने के लिए जा रहे हैं या फिर करवा लिए हैं, तो इस कंडीशन में आप जो उसका फर्जी रजिस्ट्री कैसे रोक पाएंगे और फर्जी रजिस्ट्री आप कैसे यहाँ पर जो है तोड़ पाएंगे। और फर्जी रजिस्ट्री करवाने से पहले आपको जो है यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा, कानूनी तौर तरीके से आप ये सारी बातें अगर जान लेते हैं तो आप जो आसानी से उसके फर्जी रजिस्ट्री को तोड़ भी सकते हैं और आसान तरीके से आप फर्जी रजिस्ट्री करवाने से पहले आप उसे रोकवा भी सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपके ज़मीन पर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से फर्जी रजिस्ट्री अगर नहीं कराए तो आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको इसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप ये सारी बातें आसान भाषा में बताने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरीके की वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो चलिए सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये जो फर्जी जो रजिस्ट्री करा लेते हैं ये किस प्रकार से यहाँ पर जो व्यक्ति कराते हैं और ये फर्जी रजिस्ट्री होती क्या है। बहुत सारे लोग इसी को यहाँ पर नहीं समझते हैं। देखिए, फर्जी रजिस्ट्री जो यहाँ पर किस प्रकार से किए जाते हैं, जिनसे भी यहाँ पर जो रजिस्ट्री कराए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ज़मीन है और आपकी ज़मीन और कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्री कराने के लिए गए अपने नाम पर, तो आपको डराकर धमकाकर या फिर यहाँ पर कोई अवैध तरीके से कोई भी बात बोलकर और आपसे यहाँ पर जो मारपीट कर या फिर कोई भी यहाँ पर जो है आपके साथ सिचुएशन हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो है आपसे, आपके रिश्तेदार से, आपके परिवार से, आपके खानदान के कोई भी व्यक्ति से जो फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा लेते हैं या फिर आप ही रजिस्ट्री देते हैं लेकिन आपको पता नहीं चल पाता, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको ये बात नहीं बोले जाते हैं कि किस खाते की जमीन का रजिस्ट्री किए जाने वाले हैं और किस प्लॉट से जो है जमीन रजिस्ट्री यहाँ पर जो किए जाने वाली, ये बात आपको नहीं बताया जाता है दबंग व्यक्तियों के द्वारा, और आपसे वो फ्रॉड कर लेते हैं, गलत रजिस्ट्री आपसे वो करवा लेते हैं और आप बाद में परेशानी में पड़ जाते हैं, आपके हिस्सेदार भी परेशानी में पड़ जाते हैं। तो ये जो आपका होती है, ये आपका फर्जी रजिस्ट्री यहाँ पर होती है। तो दबंग व्यक्ति इस प्रकार से फर्जी रजिस्ट्री करा लेते हैं। अब बात करते हैं कि अगर फर्जी रजिस्ट्री अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर करा लेते हैं, आपकी पैतृक जमीन, आपके दादा परदादा की पुश्तैनी जो जमीन है, फर्जी रजिस्ट्री करवा लेते हैं, तो उसे आप यहाँ पर कैसे रोक पाएंगे। अगर फर्जी रजिस्ट्री उन्होंने अगर करा ली है, दो कंडीशन में, एक कराने से पहले आपको पता चल जाता है तो वो भी बताऊंगा, और सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर फर्जी रजिस्ट्री अगर करा ली है तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है लिखित आवेदन यहाँ पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के आपको देने पड़ेंगे विद डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपके पास जो भी लीगल दस्तावेज है आपको वंशावली के साथ और लीगल दस्तावेज के साथ आपको, और आपको एप्लीकेशन के साथ और गवाहों के साथ आपको यहाँ पर जो है एप्लीकेशन यहाँ पर अपने जो जहाँ पर आप जमीन का रजिस्ट्री करवाते हैं वहाँ पर आपको लिया करके जमा कर देने हैं। तो वहां से आपका यहाँ पर अच्छी तरीके से छानबीन किए जाने वाले हैं कि ये फर्जी तरीके से रजिस्ट्री यहाँ पर हुई है या फिर ये जो व्यक्ति हमें यहाँ पर आवेदन दिए ये गलत तरीके से यहाँ पर हुई है। तो ये पहला काम आपको यहाँ पर करना काम आपका ये होगा कि अगर आपको पता चल जाता है कि जो भी व्यक्ति आपके जमीन अवैध तरीके से कब्जा करके और फ्रॉड तरीके से वो रजिस्ट्री अगर करवाना चाहते हैं और आपको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो एक दो दिन के अंदर रजिस्ट्री कराने वाले हैं और आपका बात यहाँ पर जो वो नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, फिर भी वो जो यहाँ पर छुपके से और जानबूझ के यहाँ पर जो है फर्जी रजिस्ट्री करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इस कंडीशन में सबसे पहले आपको क्या करना, जैसे आपको पता चल जाता है तो आपको क्या करना होगा, आपको जहां पर आप अपने जमीन का रजिस्ट्री करवाते हैं तो अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको चले जाना, वहां पर आपको एक एप्लीकेशन दे देनी है। अगर आप ये एप्लीकेशन दे देंगे और साथ में जो भी दस्तावेज आपका, जो भी जिस जमीन से वो फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं वो उसका जो है यहाँ पर आपको कॉपी लगा देनी है और आपको एप्लीकेशन यहाँ पर लिख करके रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको जमा कर देनी है, ताकि ये अगर जमा कर देंगे तो रजिस्ट्रार को यहाँ पर जो ये पता चल जाएंगे कि इस खाते की जमीन, इस प्लॉट की जमीन पर यहाँ पर जो आवेदन दिया हुआ है ये जो है यहाँ पर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री किए जाने वाले हैं। तो वो आसानी से जो भी व्यक्ति यहाँ पर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराएंगे उसको आसानी से पकड़ पाएंगे और उसका रजिस्ट्री को वहीं पर रोक दिए जाएंगे। तो ये दो काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा काम आपको क्या करना होगा, आपको सिविल कोर्ट जाना होगा और
वहां पर आपको डिक्लेरेशन सूट फाइल करना होगा। अगर आप ये काम नहीं कर पाते हैं तो आपको किसी एक अच्छे वकील को हायर करना होगा और उनसे ये सारे काम आपको यहां पर जो करवाने होंगे। कोर्ट ये देखेगी कि वाकई में इस जमीन पर धोखेधारी हुई है, इस प्लॉट में जो अवैध तरीके से, गलत तरीके से यहां पर जो फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई गई है, अगर कोर्ट को यहां पर जो साबित आप कर देते हैं तो उसका यहाँ पर जो रजिस्ट्री को वो यहाँ पर जो है कैंसिल किए जा सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप ये चीज़ फॉलो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसके साथ क्या क्या आपको दस्तावेज यहाँ पर रखना बेहद ज़रूरी है। आपके पास जो है यहाँ पर उस ज़मीन का जो है यहाँ पर पूरा लीगल दस्तावेज, लीगल डॉक्यूमेंट्स होना बेहद ज़रूरी है। आपके दादा परदादा का ज़मीन है तो आपके पास जो यहाँ पर ओरिजिनल खतियान होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद उसका यहाँ पर जो आपको रसीद होना बेहद ज़रूरी है। इससे संबंधित अगर कोई भी, अगर आपके पास ज़मीन से रिकॉर्ड अगर कोई भी दस्तावेज आपके पास है तो ये सारे दस्तावेज आपको इकट्ठा यहां पर करके आपको रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपसे ये सारे दस्तावेज कोर्ट को यहां पर जो है दिखाना होगा। कोर्ट में आपको यहां पर जो साबित करना होगा कि आप ही यहां पर जो ओरिजिनल मालिक और ये गलत तरीके से, फर्जी तरीके से व्यक्ति यहां पर जो है किसी दूसरे व्यक्ति को यहां पर बेच दिए हैं। तो ये साबित करने के लिए आपके पास लीगल दस्तावेज होना बेहद जरूरी है। साथ में गवाह और लिखित शिकायत और आपने जो अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में वहां पर जो एप्लीकेशन दिए हैं, ये सारी दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा करके रखनी है और सारी चीजें वहां पर आपको सबमिट करनी है। अगर आप इतना अगर काम कर लेते हैं तो कोर्ट के द्वारा आपको जरूर यहां पर जो न्याय मिलने वाले हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इन यहां पर जो लंबे झमेलों में हम क्यों पड़े। अगर आप थोड़ी सी अगर हौसला दिखाते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा यहां पर ओरिजिनल हक हमें मिले, कोई व्यक्ति अगर गलत तरीके से रजिस्ट्री करा ली है, अगर आप उसे तुड़वाना चाहते हैं तो आप जो यहां पर आसानी से तुड़वा सकते हैं। आपको ये सारी प्रक्रिया यहां पर जो फॉलो करने होंगे। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, अपने गांव छोड़कर शहर में रहते हैं, शहर में सालों साल रहते हैं, गांव नहीं आते हैं। इस वजह से जो है अवैध तरीके से जो दबंग व्यक्ति है वो जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, प्लॉट पर कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करने के साथ उस जमीन को बेच भी यहां पर जो है देते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप गांव छोड़ करके अगर शहर में रहते हैं तो साल में आप एक बार आइए, फिर 2 साल में, 4 साल में आप आइए। आने के बाद अपने जमीन की जांच आपको जरूर करवा लेनी है, आपको एक बार नापी जरूर करवा लेनी है और अपने दस्तावेज को आपको जरूर एक बार चेक कर लेनी है। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको चेक कर लेनी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके भी साथ ये यहां पर जो हादसा और ये जो यहां पर समस्या आपके भी साथ हो सकती है। तो इसलिए आप अगर बाहर में रहते हैं, गांव छोड़ के बाहर में रहते हैं, तो ये काम आप जरूर करवा लीजिएगा। समय समय पर अपने दस्तावेज को चेक कर लीजिएगा और अपने जमीन का नापी जो किसी अमीन के द्वारा आप जरूर करवा लीजिएगा। एक बार आप अपने प्लॉट को अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपका जमीन कहां कहां तक यहां पर जो है और कौन कौन से प्लॉट है, ताकि आपको याद रहे और आप जब भी आइंदा गांव आए तो आने के बाद अपने जमीन पर जो है एक बार जरूर आप जाकर के देख लें कि ये जमीन जो मैंने जिसको यहां पर दिया था खेती करने के लिए या फिर कब्जा, अगर आप की सहमति पर आपने अगर किसी को अगर दिए थे उसके पास है कि नहीं। तो ये चीज आप आकर के जरूर चेक कर लीजिएगा, नहीं करेंगे तो फिर आप समस्या में पड़ जाएंगे। उसके बाद आपके दादा परदादा की जमीन पर कोई व्यक्ति कब्जा करने की अगर कोशिश करते हैं तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आपको तुरंत, अगर आप यहां पर अपने गांव छोड़कर शहर में रहते हैं तो शहर से तुरंत आपको गांव आकर के जो है अपने थाने में आपको जाकर के एप्लीकेशन आपको दे देनी है। आपको मौखिक कोई भी काम आपको नहीं करनी है, आपको लिखित आवेदन देकर के दस्तावेज के साथ आपको यहां पर अपने पुलिस थाने में आपको एप्लीकेशन दे देनी है। उसके बाद यहां पर जो पुलिस थाने के द्वारा जो है यहां पर आकर के जो है जमीन पे यहां पर चेक किए जाने वाले हैं कि ये वाकई ही गलत तरीके से यहां पर जो अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं या नहीं। ये सारी चीज अगर यहां पर सही पाए जाते हैं तो जो भी व्यक्ति अवैध तरीके से कब्जा करने के बारे में सोच रहे या फिर करना चाह रहे थे तो उनसे वहां पर जो बेदखल किए जाने वाले हैं। अगर वहां से भी आपका काम अगर नहीं होता है, अगर आप एप्लीकेशन दे देते हैं तो एप्लीकेशन आपका यहां पर बहुत ही काम आपको आगे यहां पर आने वाले। अगर आप कोर्ट में भी ये मामला अगर चला जाता है तो ये एप्लीकेशन आपका बहुत ही काम आपका यहां पर आने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी यहां पर जो जैसे ही आपके कोई जमीन पर अगर कोई आपके जमीन पर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से कब्जा करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये काम आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करनी है, आपको तुरंत जो है यहां पर ये काम कर लेनी है, क्योंकि अक्सर लोग यहां पर जो ये गलती करते हैं। अगर आपके जमीन पर भी इस प्रकार की अगर समस्या अगर आपका उत्पन्न अगर हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं तो आपको ज्यादा समय नहीं लगानी है। देखिए बहुत सारे लोग जो यहां पर गलत तरीके से, फर्जी तरीके से अगर रजिस्ट्री करा लिए हैं तो बहुत सारे लोग बहुत ही दिनों के बाद जो उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवाना चाहते हैं। आपको
समय सीमा का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कानून में समय सीमा का भी यहाँ पर जो है ध्यान में रखे जाते हैं, उसके बाद ही फैसला दिए जाते हैं। अगर आपका हाल फिलहाल 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन या फिर महीने के अंदर आपका ये प्रोसेस अगर हुआ है, आपके जमीन को अवैध तरीके से रजिस्ट्री करवा दिए हैं, फर्जी रजिस्ट्री करा दी है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको यहाँ पर जैसे ही रजिस्ट्री करा ले 1-2 दिन के अंदर, 5 दिन, 10 दिन के अंदर आपको ये सारे काम आपको कर लेनी है, तभी आपका केस मजबूत होगा और आप इसे आसानी से यहाँ पर जो है जीत पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके जमीन कोई व्यक्ति फर्जी रजिस्ट्री करा लिए हैं तो आपके मालिकाना हक खत्म हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कानून का यहाँ पर जो दरवाजा जो है खटखटाने का अधिकार है और आप कानून से इंसाफ आप ले सकते हैं और आपको जरूर यहाँ पर जो इंसाफ मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगे। अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है, अगर आपके मन में भी कोई भी अगर बात अगर चल रहा है, तो आप बेझिझक इस टॉपिक के मामले पर अगर कोई भी बात अगर आपका जहन में चल रहा है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए खास करके अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।